एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा शीत युद्ध से, यानी जो आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध से लेकर वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वहां तक मैं आप लोग को पूरा डीप बताने वाला हूं। जो आपका क्वेश्चन बैंक से आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, मैं वहां तक आप लोगों को बताऊंगा वैश्वीकरण तक, जो बहुत डीप यानी आप लोग का एग्जाम से पूछा, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध का जो स्टार्टिंग अगर माना जाए तो 1945 में ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका चला था 1939 से। ठीक है, 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध को हम लोग ठंडा युद्ध भी कहते हैं। और शीत युद्ध अगर माना जाए कि कौन कौन देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा, एक तरफ था आपका यूएसए। ठीक है, शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था दो देशों के बीच में हुआ था, तो यूएसए यानी अमेरिका, ये आपका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। और एक यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये आपका साम्यवादी या समाजवादी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरफ आपका पूर्वी, ठीक है, तो यूएसएसआर को हम लोग पूर्वी कहते हैं और यू अमेरिका को हम लोग पश्चिमी कहते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगले प्रश्न में देखते हैं, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है, तो इंडिया यानी भारत देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो देखिए, जापान के दो शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे। तो एक का नाम है हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी। तो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, और नागासाकी जो आपका नागासाकी है उसमें गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त याद रखिएगा, AUGUST अगस्त। ठीक है, तो देखिए दो बम यहाँ पे गिराए गए थे, उन दोनों का अगर नाम भी पूछा जाए तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग को याद रह जाएगा। एक का नाम था लिटिल मैन और एक का नाम था फैट मैन। ठीक है, तो हिरोशिमा अगर पूछ लिया जाए तो 6 अगस्त और नागासाकी तो 9 अगस्त। ठीक है, एक का नाम था लिटिल मैन और एक का नाम था फैट मैन। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन के साथ आप लोग का 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। ठीक है, तो पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर साम्यवादी या समाजवादी अगर बोल दिया जाए तो कौन कर रहा था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब बना था। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, हुआ था। ठीक है, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो देखिए 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, अगर पूछ लिया जाए कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो आपका बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया हुआ था। ठीक है, तो वही प्रश्न है मैंने ऊपर में जो बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेलग्रेड हो जाएगा। ठीक है, बेलग्रेड। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 5 जून। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा किया था, तो किसने किया था, तो आपका जो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इराक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। अगर बात कर लिया जाए यूएनओ, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर उसका जो भारत है उसका सदस्य कब बना यूएनओ का, तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1945, इसका जस्ट 6 दिन बाद। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। याद रखिएगा, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट आपका हुआ था 1962 को। कब हुआ था, 1962। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया, यानी चीन ने अपनाया था। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था, तो चीन ने अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो नाटो का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन सा देश कर रहा था, तो 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। ठीक है, कौन कर रहा था, नाटो का नेतृत्व आपका अमेरिका कर रहा था। अगर नाटो का विरोध कौन सा देश क्या कर रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से नाटो का जो विरोध है वो कौन सा देश कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, आपको फ्रांस हो जाएगा। अगर विरोध पूछ लिया जाए तो फ्रांस, और अगर नेतृत्व पूछ लिया जाए यानी साथ जो है वो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, तो जर्मनी का जो आपका एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? तो 1990। शीत युद्ध का अगर जर्मनी का एकीकरण अगर बात कर लिया जाए, शीत युद्ध में जो आपसे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग गूगल में सर्च मारिए तो आप लोग को दूसरा कुछ बताएगा, लेकिन अगर जर्मनी का एकीकरण आपको शीत युद्ध से रिलेटेड पूछा जाए तो 1990, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया? ठीक है, तो 1949 में आपका कौन सा संगठन बना था? तो नाटो बना था। ठीक है, नाटो का संगठन आपका बनाया गया था 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की जो दीवार है आपका कब खड़ी की गई थी? 1961 में की गई था। ठीक है, 1961 में हुआ था खड़ा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, क्या द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो द्विध्रुवीय जो आपका युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे पूर्वी जो गठबंधन है उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? ठीक है, तो देखिए पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा था आपका सोवियत संघ कर रहा था, सोवियत संघ। और अगर पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा अमेरिका कर रहा था। एक तरफ था आपका पूर्वी, तो पूर्वी में कौन था? यूएसएसआर। ठीक है, और अगर पश्चिमी का बात कर लिया जाए, इधर पश्चिमी का, तो आपका क्या हो जाएगा? यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को हम लोग खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को हम लोग खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध, मैंने अभी बताया। तो देखिए जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1990 को हुआ था। याद रखिएगा 2 अगस्त 1990। आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर होता है, 1990। ठीक है, तो पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, और अगर डेट पूछ लिया जाए कि प्रथम खाड़ी युद्ध आपका कब हुआ था, तो 2 अगस्त 1990, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1992। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है आपका क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो अस्थायी की बात कर लिया जाए तो 5, और अस्थायी यानी अस्थायी जिसको वीटो पावर नहीं दिया गया है वो 2 साल के सदस्य बनते हैं। उसको उसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। ठीक है, तो अस्थायी पूछा जाए तो 10, और अगर सदस्य अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो 5। 5 को वीटो पावर मिला जाता है। ठीक है, दिया जाता है। 5 को यहाँ पे वीटो पावर मिलते हैं, और जो आपका 10 होता है इसको वीटो पावर नहीं मिलते हैं। ये 2 साल के लिए सिर्फ सदस्य रहते हैं। ठीक है, यूएनओ का। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो विश्व व्यापार जो आपका संगठन है उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1995 को हुआ था। ठीक है, 1995। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका बांग्लादेश। 24 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। यहाँ पे आपको टाइपिंग की मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुधार लीजिए। 1939 से 1945, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। ठीक है, और अगर प्रथम विश्व युद्ध अगर बात कर लिया जाए तो 1914 से लेकर 1918। प्रथम याद रखिएगा, प्रथम कब से कब? 1914 से लेकर 1918। अगर द्वितीय पूछ लिया जाए 1939 से लेकर 1945। ठीक है, 1945 के बाद आपका शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? ठीक है, तो सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाया था वो वार्सा पैक्ट बनाया था। ठीक है, कौन सा? वार्सा संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो पहले समझ लीजिए कि शॉक थेरेपी होता क्या है। तो शॉक थेरेपी होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, किसी को आप मार देते हैं उसके बाद उसका उपचार करते हैं, तो वही हुआ कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? ठीक है, तो शॉक थेरेपी को जो आपका अपनाया गया था 1990 को अपनाया गया था। कब? 1990। डेट याद रखिएगा 1990। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरी दुनिया का आशय, यहाँ पे असर लिखा हुआ है, कोई देखिए ना टाइपिंग की मिस्टेक होती है तो आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पे आशय कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिस्ट देश। क्या हो जाएगा कम्युनिस्ट देश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो देश है हमारा भारत देश है, इंडिया। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश अगर बात कर लिया जाए तो हमारा इंडिया यानी भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उदारवाद हो जाएगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद। आपका 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है वो एक श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, डचेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, डचेस को हम लोग सार्क भी कहते हैं। तो डचेस की आप लोग अगर सार्क यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सार्क और डचेस एक ही चीज को बोला जाता है यहाँ पे। तो चलिए डचेस की स्थापना कब हुई? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 1985। डचेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1985। अगर सार्क का स्थापना पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 1985। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपका ढाका यानी बांग्लादेश पे हुआ था। ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा काठमांडू पे है। कहाँ पे है? काठमांडू। ऑप्शन जो आपको 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो आपका 35 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थापित है? क्या हो जाएगा आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। इसे हम लोग 9/11 का घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 9/11 की घटना। याद रखिएगा 9/11 की घटना हम लोग उसी को कहते हैं। इस पे 3 हमले हुए थे। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 3 आतंकवादी हमले हुए थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 9/11 की घटना कहते हैं। 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शीत युद्ध का अंत के बाद विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध के बाद पूंजीवादी की जीत हुई और जो आपका समाजवाद और साम्यवाद था, ठीक है, उनका हार हो गया। यानी आपका जो शीत युद्ध था उसके बाद जो अमेरिका है यहाँ पे तो सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा। ठीक है, और सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो आपका 38 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? ये जो क्वेश्चन आपका रिपीट है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन बैंक अगर खोल के देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपका हर साल ही लगभग रिपीट रहता है। ठीक है, हर साल की अगर बात कर लिया जाए तो हर साल आपका क्वेश्चन ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को ये रिपीट किया जाता है। तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? याद रखिएगा तो 1990 में अपनाया गया था। ठीक है, तो कब अपनाया गया था? 1990। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो रूस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसको हम लोग रूसी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो रूस में हुआ था 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है 14 नंबर का जो प्रश्न है आपका। और भी बहुत सारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो आज का जो आखिरी प्रश्न आपका क्या है? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो सोवियत समाजवादी जो आप लोगों का गणराज्य है उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में। कब हुआ था? 1917। आज का जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।